अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं कुछ आपसे ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो हमारी लाइफ में अगर ना बनता तो मेरे ख़्याल से जो आज आप दुनिया देख रहे हैं वैसी ना होती। जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके पास ना होता, और जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी ना होता। तो और कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम आज बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की एक स्पेशल काइंड मॉसफेट्स पे। ये जो आप ब्लैक कलर की जो मेरे टेबल पे देख रहे हैं चीज़ें, तीन टांगों वाली, ये एक ट्रांजिस्टर की किस्म है जिसे हम मॉसफेट कहते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिस्टर की बहुत सारी किस्में होती हैं, उनमें से ये एक है। एक तो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होती है, एक फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर में से एक टाइप ये उसी की है, ये उसी की टाइप है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज हम इस पे काफ़ी कुछ सीखने को देखेंगे कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। और हम इसकी ज़्यादा थ्योरी एक्चुअली में डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करने जाएंगे और हम देखेंगे इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशंस और इस तरह की चीज़ें, ताकि आप एक्चुअली में कुछ सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक से। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताना चलूँ कि आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें 3 पिन्स हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर 1 2 3, ये 3 पिन है, और जो इसका जो नंबर है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो नंबर है ये आइडेंटिफाई करता है आपके ट्रांजिस्टर को। IRF 740 740, ये एक बहुत ही मशहूर ट्रांजिस्टर है। इसके थ्रू बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, ख़ास तौर पे इन्वर्टर और एम्पलीफायर्स और इस तरह की चीज़ों में लगा हुआ होता है। तो इसको एक्चुअली में इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी पिन्स के बारे में देखना होगा कि इसकी जो पिन्स हैं ये क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पिन से स्टार्ट करते हैं, जो आपको यहाँ पे पहली पहली पिन नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं गेट। तो ये अपने नाम से ही मशहूर है, गेट के नाम से। इसका फंक्शन भी गेट जैसा है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो मिडिल पिन है, जो ये दूसरी पिन है, उसे हम कहते हैं ड्रेन। ये भी एज सेम नाम की तरह एज यूजुअल। अगला हमारा जो थर्ड वन है, मतलब कि लास्ट वन, वो उसे हम कहेंगे सोर्स। अब गेट, ड्रेन और सोर्स, ये तीन पिन होती हैं एक मॉसफेट के अंदर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर जो दूसरे ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनके अंदर कुछ और चक्कर होता है, बेस इमिटर और कलेक्टर वाला चक्कर होता है। लेकिन इसके अंदर यही तीन पिन्स होती हैं, और गेट, ड्रेन और सोर्स के हिसाब से हम इसकी सारा कुछ करते हैं। तो अब गेट, ड्रेन और सोर्स, इसका नाम क्यों रखा गया वो मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर आप तसव्वुर करें कि आपका घर है, उसमें जो आपका गेट लगा हुआ होता है वो गेट आपके घर का है, और आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जिसे आने दें और जिसे ना आने दें। आप किस किस्म के बंदे को आने दे रहे हैं और किस किस्म के नहीं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। आप चाहे 10 बंदे मंगवाएं अपने गेट के थ्रू या 20 बंदे, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पे ये गेट ऐसे काम करता है। गेट पे हमें सिग्नल देना होता है, क्योंकि जैसे कि आप इसको देख रहे हैं पीछे से, ये जो एक तरह की स्ट्रिप लगी हुई है मेटल की, ये इसके साथ हीट सिंक लग जाता है जो कि हीट डिसिपेट करता है। एक्चुअली में ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। और दूसरे ट्रांजिस्टर भी आते हैं जो इससे छोटे होते हैं, वो कम एम्पेयर के लिए होते हैं। तो ये ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा एम्पेयर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए सुराख किया जाता है, ताकि यहाँ हीट सिंक और सारा थर्मल पेस्ट लगा के इसे हीट डिसिपेट करवाई जा सके। उसके बाद अब हमने तो ये समझ लिया कि यहाँ पे हम इसे सिग्नल देते हैं तो ये वैसे उसी तरह ऑपरेट करता है। गेट वाली साइड, गेट पे हम जैसा कुछ सिग्नल देंगे, जिस किस्म का सिग्नल देंगे, आगे हमें आउटपुट भी वैसे मिलेंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट भी आपको आज बना के दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपको मालूम हो जाएगा कि आप इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम मिडिल पिन पे चलते हैं, जो कि थर्ड वन है। वो क्या काम करती है, उसे कहते हैं हम ड्रेन। ड्रेन जो लफ्ज़ है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ड्रेन का मानी होता है नाली। वो जगह जहाँ से आउटपुट निकले, या वो जगह जहाँ से कुछ बहा जाए, फ़्लो हो किसी चीज़ का। तो बिल्कुल सही है, मानी के हिसाब से इस पिन का फंक्शन भी वैसे ही है कि आप
अपना सारा ट्रांजिस्टर वर्किंग में ला रहे हैं, उसके बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इसी सेकंड पिन मींस के ड्रेन वाली पिन से मिलेगा। जो भी कुछ आपको चाहिए यहाँ ड्रेन वाली पिन से आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट वन जैसे मैंने कहा था सोर्स है। सोर्स का अगर मानी देखा जाए तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। सोर्स जैसे कि मैं ज़िंदा हूँ या आप ज़िंदा हैं, क्यों ज़िंदा है? क्योंकि आपको ऑक्सीजन का सोर्स मिल रहा है, या आपको खाने का सोर्स मिल रहा है, फूड का सोर्स मिल रहा है, नेचुरल चीज़ों का सोर्स मिल रहा है। इसी तरह जब तक आपके पास सोर्स है तो आप ज़िंदा हैं, तो इसी तरह जब तक इसके पास सोर्स है उस वक्त तक ये ऑन है, उस वक्त तक ये चलेगा। सोर्स नहीं है मीन्स कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है या कोई पावर नहीं दे रहे, सप्लाई नहीं आ रही, तो समझो ये ऑफ है। तो अब यहाँ पे सोर्स वाली बात अगर देखी जाए तो इसमें हम पॉजिटिव, अब आप देख सकते हैं सिंगल तार है, दो तारें तो हम एक साथ लगा नहीं सकते, जो कि डीसी करंट में एक पॉजिटिव होती है जमा की और नेगेटिव होती है नफ़ी की। तो हम यहाँ दो तारें लगा नहीं सकते, इसलिए हमें एक तार ही लगानी पड़ती है सोर्स की, तो वो होती है ट्रांजिस्टर के मुताबिक। अब मॉसफेट में भी दो किस्म और आती हैं, एक एन चैनल मॉसफेट और एक पी चैनल मॉसफेट। अब ये एन चैनल और मॉसफेट और ये पी चैनल मॉसफेट क्या है? एन चैनल नाम से ही ज़ाहिर है, एन मतलब कि नेगेटिव। अभी मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको वैसे बता देता हूँ। एन चैनल मॉसफेट मींस के यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे। अगर पी चैनल मॉसफेट होगा, ये नंबर्स उसके जो होते हैं उस हिसाब से आप डाटा शीट अगर देखें, सर्च करें इसकी, तो उसमें आपको मिल जाता है। तो उसके बाद पी चैनल मॉसफेट हम पॉजिटिव करंट अप्लाई करेंगे। अब जबकि मेरे पास ये एन चैनल है तो हम यहाँ पे एन चैनल से इसे ऑन ऑफ करके चेक करेंगे। अब चलें हम अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट या फिर एग्जांपल के पास चलते हैं, जो कि आपको बता देगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अभी जो आप मेरे हाथ में चीज़ देख रहे हैं ये एक्चुअली में एलईडी कहलाती है। एलईडी को किस किस का नहीं पता होगा, सबको पता होता है। ये टॉयज़ में से पता नहीं कितनी चीज़ों में से निकलती है, मेरी फेवरेट चीज़ है खुद ये। अब आपको जैसे पता है कि ये एक स्पेशल वन है क्योंकि ये आरजीबी है, इसके तीन मुख्तलिफ़ कलर हैं। वैसे तो दो पिन वाली एलईडी भी आती है, लेकिन यहाँ पे चार पिन्स हैं। तो एक्चुअली में ये जो लार्जर वन है जिसकी पिन बड़ी है, ये हमारे पास माइनस की है, मींस के कैथोड है। बाकी जो तीन हैं ये कलर्स की हैं, मतलब कि अगर ये आप कैथोड बैटरी के एक ये माइनस से कनेक्ट कर दो बैटरी के और पॉजिटिव इनसे कनेक्ट करो, ये मुख्तलिफ़ कलर शो करेगा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ अभी यहीं पे छोटी सी, कि जैसे कि मेरे पास ये सोर्स है बैटरी का, तो अगर इसका मैं माइनस जो है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ, उसके बाद ये जो दूसरी पॉजिटिव है वो किसी एक पे भी टच करूँ, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो इस तरीके से अगर मैं उस पर टच करूँ तो और कलर, ये लास्ट वन पे करूँ तो और कलर, सबके अपने अपने में मुख्तलिफ कलर हैं। ये आरजीबी एलईडीज़ होती हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअली में ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसे हम अपनी ज़बान में आर्डुइनो कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। अब इसका काम यह है कि ये चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अब बात यह है कि ये जो आरजीबी एलईडीज़ हैं ये तो मैं पावर सप्लाई के थ्रू ऐसे चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ ये आरजीबी एलईडी में इफ़ेक्ट डालूँ, फेड इन फेड आउट ब्लिंकिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये कैसे आएंगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके थ्रू आएंगी। मैं इसे कंप्यूटर से प्रोग्राम करूँगा। ये चीज़ अभी मैं नहीं दिखाने वाला, लेकिन आपको इसे पहले मैंने प्रोग्राम कर दिया है। मैं आपको इसका एक डेमो दे देता हूँ कि एक्चुअली में ये काम क्या करता है, फिर आपको अगली जो बातें हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेड इन फेड आउट और ब्लिंकिंग वगैरह जैसे अब टास्क अगर करवाने हो तो ये आर्डुइनो करता है। अब ये तो बात होगी कि एक छोटी सी एलईडी आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई कि एक छोटी सी एलईडी यहाँ से कंट्रोल हो रही है, और जो कि जिसके ऑपरेशन वोल्टेज 3.3 वोल्ट हैं या फिर इससे भी कम होते हैं। तो अगर आपको आर्डुइनो में दिखा दूँ, बेसिक सी बात की जाए तो आर्डुइनो में आपको कहीं पे 12 वोल्ट देखने को नहीं मिलेंगे कि आपको 12 वोल्ट का आउटपुट दे। ये वाली पिन्स हैं, ये सिग्नल पिन होती हैं, यहाँ से हम सिग्नल देते हैं, जो कि अभी हम देने वाले हैं उस ट्रांजिस्टर के गेट को। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट कहीं पे नहीं मिलेंगे, 3.3 या फिर 5 वोल्ट मिलेंगे। अब बात यह है कि हमने ये छोटी एलईडीज़ कंट्रोल नहीं करवानी, हमने एक्चुअली में एक 12 वोल्ट वाली बड़ी आरजीबी एलईडीज़
जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रही है ये वाली एलईडी, इसमें भी वही चक्कर है कि फ़र्क ये है कि ये पॉजिटिव वायर है जो पहली पहली है, बाकी कलर्स की वायर है। इसे हमने कंट्रोल करवाना है। अब कैसे करवाएंगे? इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, क्योंकि अगर हम सिंपल वायर्स अटैच कर दें तो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट की है और इसका आउटपुट 5 वोल्ट का है। तो हम वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये कीमती चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ अब हमारे लिए स्विचिंग करेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा तो वो आपको अभी समझ आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास RGB एलईडी है जो कि 12 वोल्ट की है, आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी। ये तो ये यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है, पहली पिन है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट प्लस के अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट का सोर्स है अपना, तो मैं यहाँ पे इसे प्लस की वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। अब उसके बाद हम बाकी फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम अब ट्रांजिस्टर की लास्ट पिन से स्टार्ट करेंगे, थर्ड पिन से। वो इस तरह कि मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट पिन जो थी वो सोर्स की थी। अब सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब हमारे पास मैंने बताया कि एन चैनल मॉसफेट है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव ही देंगे, मींस के डीसी की नेगेटिव सप्लाई। अब ये हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था मिडिल पिन है, वो ड्रेन है। ड्रेन मतलब आउटपुट है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, तो वो हम आउटपुट लेने जा रहे हैं इसके लिए, एलईडीज़ के लिए, क्योंकि हमें इसे कंट्रोल करना है। तो हम इसमें से किसी एक वायर को कर सकते हैं। वैसे तो 3 वायर्स हैं, 3 वायर्स के लिए आपको 3 ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे और उन्हें इसी कनेक्शन में जोड़ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, मैं किसी एक वायर को, ये रेड कलर को जोड़ दूँगा ड्रेन पिन से जोड़ने के बाद जो पहली पहली पिन थी हमारे पास, गेट वाली पिन, मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे हम अपना सिग्नल इनपुट करेंगे। तो सिग्नल के लिए हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो थी हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर, और सिग्नल हम इन पिन से ले रहे थे। इनमें से किसी एक को हम इस गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि हम ट्रांजिस्टर को सिग्नल दे सकें कि ट्रांजिस्टर ने जो एलईडीज़ हैं वो कैसे चलानी है। अब उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने कॉमन, ये ग्राउंड जो है ना, मतलब कि नेगेटिव है, वो कॉमन कर लेना है इसके साथ, आपने आर्डुइनो के साथ। यहाँ पे एक आपको अगर ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, GND, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये GND। उसके बाद आपने लाजमी इसे कनेक्ट कर देना है अपने एक्सटर्नल सोर्स से, जो आप 12 वोल्ट का एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं यहाँ पे, तो ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि सर्किट कंप्लीट होने के लिए जो ग्राउंड है वो कॉमन होना ज़रूरी है। अभी ग्राउंड हमने इन दोनों का कॉमन कर दिया है। अब हम यहाँ पे आर्डुइनो को देने वाले हैं सप्लाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सप्लाई देने के बाद, सारा कुछ होने के बाद, ये बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। अब मैंने तो एक ही ट्रांजिस्टर लगाया था और हम एक ही आउटपुट ले रहे हैं और हम रेड कलर कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाहे तो ये रेड वाली पिन निकाल के, मीन के अगर रेड कलर कंट्रोल नहीं करना चाहते तो आप कोई और पिन भी, जैसे कि अब मैं यहाँ पे ब्लू अटैच करने वाला हूँ, तो आप जैसे देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है ट्रांजिस्टर। ये है एक बेस्ट एग्जांपल ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल की, कि आप ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रांजिस्टर पे मोर एडवांस चाहिए, कुछ एडवांस थ्योरीज चाहिए या फिर प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट डाउन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।